नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा। न्यूज़ 24 की खास पेशकश वोट पंचायत को लेकर आज हम हाजिर हैं बिहार के रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। रक्सौल विधानसभा से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। इस शहर के बाद नेपाल का वीरगंज शुरू होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीमा है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील और जागरूक विधानसभा क्षेत्र रहा है। हालांकि यह क्षेत्र 2020 के चुनाव के पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 17 चुनावों के बाद यह कांग्रेस के गढ़ से बीजेपी के गढ़ के रूप में शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2000 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी ही यहां से जीतते रहे हैं। 2008 में इस इलाके का परिसीमन हुआ था और उसके बाद रक्सौल विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक हो गया है। यानी कि जिला तो यह पूर्वी चंपारण का है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र ये पश्चिम चंपारण का आता है। खास बात यह है कि 2000 के बाद से लगातार यह क्षेत्र चाहे लोकसभा क्षेत्र हो या फिर विधानसभा क्षेत्र, दोनों में ही भाजपा का कब्जा रहा है और यहाँ से भाजपा के ही उम्मीदवार जीतते रहे हैं। लेकिन शहर की तस्वीर अगर हम देखें तो इतना पुराना और सघन इलाका होने के बावजूद तस्वीर तो नहीं बदली है। आज हम लोगों से बात करेंगे कि क्या इस चुनाव में कुछ तस्वीर बदलने वाली है, क्या कोई नया चेहरा आने वाला है, क्योंकि जहां पहले कांग्रेस का गढ़ था, आज 2000 के बाद से लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। कुछ लोग हैं जो रक्सौल के रहने वाले हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी व्यावसायिक क्षेत्र है और ज़्यादातर यहाँ व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, चाहे कहीं से भी वो आके यहाँ बसे, क्योंकि यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधे जाती है काठमांडू की तरफ, यानी कि वीरगंज का बॉर्डर यहाँ से है। कुछ समस्याएं यहाँ पे पहले से बनी हुई थी, ओवरब्रिज की डिमांड थी जो यहाँ पे अभी तक नहीं बनी। सीधे हम लोगों से बात करते हैं सीधे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। अच्छा आलोक जी, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र बड़ा संवेदनशील रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि क्या काम हुआ है यहाँ पे? ये काम अपने समय के मुताबिक पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। उसका रफ्तार, स्पीड जो आप समझ लीजिए, लेकिन काम तो होते रहता है। लेकिन जो काम हो वो काम पूर्ण रूप से पब्लिक को समझ में आना चाहिए। हम लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग तो इंडिया नेपाल देखते हैं कि हाँ भी एक आज नेपाल डिस्टर्ब है तो हम लोग व्यापार चौपट होकर रह गया है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पर पॉलिटिकल, एक्चुअली हम लोग व्यापारी वर्ग कोई पॉलिटिकल होता नहीं है। लेकिन विकास का बात पूछिएगा तो उसके अपनी एक रफ्तार है। कोई सांसद, कोई विधायक रहे, काम होते रहता है इसमें, लेकिन कोई सोचता है कि हमारा 80 के स्पीड से हो, कोई 100 की स्पीड चाहता है, कोई 10 का स्पीड चाहता है। तो स्पीड से लोगों को अलग अलग फीलिंग महसूस होती है। रक्सौल में क्या लग रहा है कि कुछ इस बार चेंज करेंगे या फिर जो पहले से चले आ रहे हैं वही लोग रहेंगे चुनाव में? चुनाव में तो रहना चाहिए उन्हीं लोग को, लेकिन विकास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मेरा तो ये विकास नहीं विकास उतना जितना होना चाहिए, क्योंकि हाँ। वो सड़कें भी वही है, चौड़ी वही है जी हाँ। डिवाइडर भी गड़बड़ है, कूड़ा करकट भी बहुत रहता है, लेकिन यही तो है। और कौन सी कहेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें किसको मौका मिलना है, कौन आपका? क्योंकि अभी बिहार में कई मुद्दे चल रहे हैं, तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन पब्लिक पर जो सफाई पर ध्यान है वो देना चाहिए, उस पर विकास होना चाहिए। रक्सौल में ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पे भाजपा का एकदम बहुमत है और रक्सौल की जनता जो है वो भाजपा को ही विन कराएगी। और रही बात कांग्रेस, ये जो वोट वाला यात्रा है ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है रक्सौल में। और रही बात कि जिस तरह से कांग्रेस ने माताओं के प्रति अपना जो सोच दिखाया है, उससे तो और बिहार की माताएं और बहनें वो जान चुकी हैं कि कांग्रेस का क्या सोच है माताओं को लेके। भाजपा है, भाजपा ही रहेगी, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। भाजपा ही है, ठीक है, भाजपा आ रही है, लेकिन क्या बदलाव नहीं दिखता है? कोई जो तैयार जो विकास की गति होनी चाहिए वो दिख रही है? विकास की गति जो भी है धीमी है, लेकिन है तो ठीक है, अच्छी है, उससे सारे लोग खुश हैं। बदलेगा तो और अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि किन कामों की अभी यहाँ पे ज़रूरत है? बदलने का ही अच्छा है, बदलेगा तो वही अच्छा होना चाहिए। 100% बात है कि मोदी जी के इनाम पर मिल रहा है, नहीं तो क्या है कि सब विधायक जो बन रहे हैं सो अपना छवि केवल मतलब दिखाने के लिए कि हम मोदी गवर्नमेंट में हैं, हम भाजपा में हैं, लेकिन ऐसा कुछ रक्सौल में हो नहीं रहा है। रक्सौल में ये डिवाइडर ही बना, लेकिन इसका हुआ कि नगर पालिका से इसको कराया जाएगा। दिखा दे डिवाइडर भी जो यहाँ पे
जो चल रहा है नगर पालिका ये जिम्मेवारी नगर पालिका की है, लेकिन देख रेख तो आप उसके मालिक हैं तो आपको देख रेख करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे भाजपा ही है और आने वाले 50 साल तक यहाँ पे भाजपा ही रहेगी और यहाँ पे विधायक सांसद भाजपा ही का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काम बोलता है। देखिए, चुनाव हम लोग को लग रहा है कि भाजपा का सरकार बननी चाहिए और हमारे रक्सौल के जो सांसद हैं या विधायक हैं उनके द्वारा भी यहाँ का प्रगति बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए। अभी विकास हुआ है कि नहीं अभी देखिए, देखने के लिए तो बहुत कम मात्रा में दिख रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा है कि काम नहीं हुआ है, विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो क्या यहाँ पे चेहरे को देके वोट दिया जाता है पार्टी की या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट? देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। चेहरा तो बहुत आए और बहुत गए, और विकास हमको लगता है कि रक्सौल में जो भी आए हैं, जो चाहिए था पब्लिक को, वो विकास नहीं मिला। अभी मोदी जी कर रहे हैं, अभी तो दूसरा कौन ने किया क्या है? काम किए हैं मोदी जी? मोदी जी तो अब राशन पानी दुनिया जान हर चीज़ फ्री कर दिए, गरीब वो से पल रहा है। हम लोग को तो आज तक न वृद्धा पेंशन मिलता है सर, नहीं कुछ मिल रहा है। अब रिक्शा चलाने का हमारा उम्र रह गया सर, बाल बच्चा से लाचार है, कोई साथ नहीं देता है सर। हम अकेला न कमाएंगे तो भूखा रह जाएंगे। जैसे या तो फिर माई बहन योजना, बहुत सारी योजना शुरू कर रहे हैं, हमको दिखता है। अब क्या करें सर, जो अच्छा लगता है अभी तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं उन्हीं के नाम देंगे सर। जो हमको रोटी मिलेगा हम तो उन्हीं के नाम देंगे। चलिए कुछ और इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से आपको हम बात कराएंगे और बताएंगे किस तरीके से रक्सौल जो नेपाल से सटा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बसा हुआ इलाका है, शहर है, इस इलाके में कितना विकास हुआ है, किस तरीके से लोग यहाँ पे जो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के सांसद भी बीजेपी की, विधायक भी बीजेपी और कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ था, इस बार यहाँ का क्या माहौल बदलेगा। तो कुछ इलाके में चलते हैं और इलाके में आपको बात कराते हैं। आपको हमने सुनाया किस तरीके के रक्सौल शहर के लोगों इस बार चुनाव में क्या सोचते हैं, शहरी इलाके के लोग क्या सोचते हैं। तो कुछ और इलाके में हम गए हैं, वहाँ हम जानेंगे कि क्या 2025 में बदलाव की लहर है कि वही पुराने चेहरे रहेंगे, क्या कुछ चाहते हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग हम सीधे उनसे हम बात करते हैं, आपके पास भी आएंगे। पहले ये बताइए इस पर क्या लग रहा है कि रक्सौल में कुछ बदलाव दिखेगा? बदलाव का पूरा जोर शोर से यहाँ रक्सौल विधानसभा में जनता का उम्मीद है कि बदलाव होगा। अभी तक क्या होते हैं? अभी तक तो जो था उससे लोग क्षुब्ध होकर बदलाव चाह रहा है। 5 बार आपके एक विधायक रहे हैं, एक बार इस पिछली बार दल बदल करके इधर है, इधर से भी जीत गए। तो यहाँ क्या चुनाव मोदी के नाम पे होता है कि कैंडिडेट के नाम पे होता है? यहाँ पार्टी के लोग विशेषज्ञ, जो पार्टी का मोदी जी का जो छाप है उसी पर कुछ ऐसे लोग हैं। व्यक्तिगत अगर से चेहरा देखे तो स्थानीय नेता, जो जमीनी नेता है, उनको लोग छोड़ करके पार्टी के नाम पर वोट दे रहा। लेकिन काम नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ। देख लिया जाए, रक्सौल महानगर पालिका है, पूरा विधानसभा क्षेत्र घूम लिया जाए। आज 40 साल से एक ठो नहर है जिसका आज तक कालीकरण नहीं हुआ है। जब चुनाव आता है तो उसका कालीकरण का घोषणा किया जाता है, लेकिन इस बार तो बैनर पोस्टर संसद महोदय का और माननीय स्थानीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी का लगा हुआ है। फिर होता है कि चुनावी जुमलाबाजी है। इसके बारे में हमको अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं है कि होगा कि चुनावी जुमला। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा इस बार? अब देखिए, अब तो 16 तारीख को टिकट वितरण, अब बहुत ऐसा पार्टी है लोग कि इधर से उधर भाग रहा है लोग। इसके बाद में क्या हो रहा है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज तक हमारे रक्सौल विधानसभा में 10 साल हमारे सगीर अहमद कांग्रेस से विधायक रहे हैं, 10 साल हमारा राजनंदन चाचा विधायक रहे हैं।